माँ तारा के बारे में जब मैंने पढ़ा, गूगल पर सर्च किया और थोड़ा सा जानने की कोशिश की, तो मुझे ये समझ में आया, बहुत सारी जगहों पे ऐसा लिखा था कि माँ काली और माँ तारा बहुत सिमिलर हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, इनकी एनर्जीज, इनके रूप बहुत हद तक सिमिलर हैं। लेकिन एक लाइन लिखी थी जिसका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि माँ काली अगर तलवार की तरह हैं तो माँ तारा जो है वो कैंची की तरह काम करती हैं। ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई, तो यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं व्यूअर्स को धन्यवाद दूंगी कि आप लोग हमसे जुड़ते हैं और माँ भगवती के अलग अलग रूपों के बारे में जानना चाहते हैं जी। तो आज माँ तारा के बारे में हम बात कर रहे हैं। माँ तारा दशम महाविद्या में दूसरी विद्या है। माँ काली के बाद इनका स्थान आता है। लेकिन अगर हम देखें तो जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी, चाहे हम उनका स्वरूप आपका शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी के रूप में देखें, चाहे हम काली, मातंगी या तारा के रूप में देखें, है सभी आदि शक्ति जगदम्बा का ही रूप। अब माँ काली को, जैसा आपने कहा कि माँ काली तलवार है और माँ तारा कैंची है। माँ काली की जो पूजा का भी समय रहता है या माँ काली का जो कार्य होता है वो सेकंडों में चीजों को खत्म करने का होता है। अच्छा। लेकिन माँ तारा क्या करती हैं? माँ तारा आपको उस चीज से जागृत कराती हैं जो आपकी किसी भी प्रकार के आगे बढ़ने की जो परिस्थिति है, जो आपका रास्ता है, उसके अंदर जो रोक आ रही है वो उसका ज्ञान कराती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो माँ तारा शांति का स्वरूप है। माँ तारा आपके अध्यात्म जर्नी को ऊपर उठाने का कार्य है। माँ तारा तो वो स्वरूप है जिन्होंने शिव जी की भी शक्ति, जब वो विषपान किया था, जब उनके पूरे शरीर में जलन हो रही थी, उस जलन को शांत किया था। अच्छा। आपने देखा होगा कि माँ काली के हाथ में सदैव खप्पर दिखाई देता है, खड़ग दिखाई देता है, लेकिन वही माँ तारा के हाथ में कैंची है। अच्छा, जब खड़ग सच में चलती है उनके हाथ में? हाँ जी। जब खड़ग चलती है जी, तो एक क्षण के अंदर सिर को धड़ से अलग कर देती है। लेकिन आपने कभी कैंची को देखा है? धीरे धीरे कपड़े को काटती है और आराम से चलती हुई सटीकता से अपने रास्ता बनाती है और चीजों को अलग कर देती है। बिल्कुल। एक नई शेप दे देती है, एक नया जन्म दे देती है। तो माँ तारा का कार्य है आपके अध्यात्म को, आपकी शक्तियों का, आपके मनन चिंतन को एक नया स्वरूप देना। और माँ काली क्या करती है? नकारात्मकता है, यही खत्म कर दो। माँ तारा ऊर्जाओं को बदल देती हैं। वो किसी भी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म इजीली किया जाता है। लेकिन माँ तारा शक्तियों को वहीं, माँ काली शक्तियों को वहीं समाप्त कर देती है। तो दोनों के अंदर इस प्रकार के भेद देखे गए हैं। अब वैसे तो मैं ये कहूं कि जो व्यक्ति जिस साधना को करता है उसके जीवन में उसके अलग अलग ही अनुभव होते हैं। माँ तारा ना केवल एक ऐसा स्वरूप है जिसकी पूजा, जिसकी अगर हम कहें पाठ किया जाता है, वो किसी भी एनर्जी को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन मैंने एक चीज और भी पढ़ी कि माँ तारा की साधना अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए आपसे क्योंकि आपने खुद माँ तारा की साधना की है। एक तो आपका अनुभव क्या है माँ तारा की साधना करना, क्योंकि आपने माँ बगलामुखी की भी साधना की है, तो बगलामुखी की साधना करना और माँ तारा की साधना करना, इसमें दोनों के एक्सपीरियंस में कितना अंतर होता है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मैंने ये सुना कि माँ तारा की साधना अगर कोई कर रहा है तो वो दोधारी तलवार पे चल रहा है। हाँ, वो खुद भी कर सकता है, उसको खुद पूरी चोट लग सकती है। देखो, अगर मैं माँ तारा की बात करूँ ना, तो जब माँ तारा की साधना की जाती है तो इसके अंदर भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। अच्छा। क्योंकि माँ तारा का जो स्वरूप है ना वो बहुत विकराल है, बहुत तेजोमय स्वरूप है, ज्ञान का भंडार है, ये एक चिकित्सक है। अच्छा। ये हर चीज को खत्म करना जानती हैं। लेकिन वहीं अगर चिकित्सा का गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो हानि भी कर सकती है। जब माँ तारा की बात करें तो वामा छेपा जी की बात तो की ही जाएगी, जो माँ तारा के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। अच्छा। माँ तारा की ऐसी ही वामा छेपा, इसमें हम इनके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन आपने दो धारी तलवार के बारे में कहा तो मैं आपको ये बताऊंगी कि माँ तारा की पूजा अगर करते हैं तो उन्हीं की योगिनी शक्तियां, उन्हीं की भैरवियां अच्छा आकर आपकी परीक्षा लेती हैं। और ये परीक्षा कई बार इतनी उग्र हो सकती है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन की ऊर्जाएं उस समय खराब हो जाती है। आपका कोई ऐसा अनुभव था जो आप
इस बात को कह रहे हैं तो कोई ना कोई अनुभव शायद रहा होगा। देखो, अनुभव ऐसा होता है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी माँ की भक्त हूं, या जितना भी माँ ने शक्ति दी है, जितना भी माँ भगवती को पहचान पाई, तो माँ भगवती से, माँ तारा से केवल उनकी एनर्जी को क्षण भर के लिए आप छू कर अगर देखते हैं, या आपको वो आभास होता है, तो आप पूरे जगत से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं कुछ समय के लिए। अच्छा। आपको आदि अनंत मध्य सब वही दिखाई देती है। उसके बाद में आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भूत में हो चुका, जो भविष्य में होगा, और जो वर्तमान में चल रहा है, वो सब आप देख सकते हैं। ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, जितनी हमारी सीमाएं होती हैं, जिस लेवल तक हम जानना चाहते हैं, यदि भगवती का ध्यान किया जाए तो भगवती उन सब चीजों से दृष्टांत कराती हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब माँ तारा की साधना करी, माँ तारा की पूजा की, माँ का कवच किया, माँ का पाठ किया, तो ऐसी ऐसी चीजें हुई जिन्होंने बहुत 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 भयावह थी। जैसे किसी एक ऐसी शक्ति का दिखाई देना जो इस दुनिया में नहीं है, और उसके स्वरूप में आपको एक विराट और एक विकराल ऐसा रूप दिखाई दे रहा है, जो अगर आप सो रहे हो तब भी दिख रहा है, जाग रहे हो तब भी दिख रहा है, चल रहे हो। आपकी परिस्थिति कैसी होगी तुषार जी, कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो मेरे आसपास आपको कोई चीज लगातार दिखाई दे रही है जो आपको देख रही है, क्या आप उस समय अपने दिमाग का संतुलन बैठा पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसी परिस्थिति से भी गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं, भैरवियां होती हैं, जो आपकी ऐसी ऐसी परीक्षा लेती हैं जिसके अंदर आपको अपने, मैं कहूंगी, काम शक्ति पर भी बहुत अधिक कंट्रोल करना पड़ता है, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उस समय में ऐसा होता है कि ये सारी चीजें उस वक्त बहुत ज्यादा प्रबल तरीके से आपके शरीर बहुत होती हैं, क्योंकि वो परीक्षा का ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं हैं। जैसा मैंने भी नाम लिया था ना वामा छेपा जी का, जब उनके भी मन में इच्छा हुई कि आज तो मुझे भैरवी साधना करनी है, माँ भगवती को बहुत बुरा भला किया, माँ तारा को, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे माँ से। तब उन्होंने जैसे ही एक क्षण के लिए आंखें बंद की, तो उन्होंने देखा कि एक नग्न भैरवी है जो उनको शव बनाकर उनके ऊपर आसीन है, क्योंकि वो उस समय शव आसन में अपने आप को देख पा रहे थे। दूसरी भैरवी धीरे धीरे मदपान उनको करा रही है, एक एक बूंद डाल रही है, और तीसरी भैरवी अलग अलग प्रकार की कृत्याएं करके उनको बहुत ज्यादा, मतलब, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वामा छेपा जी के ऊपर तो माँ भगवती तारा की बहुत असीम कृपा थी। वो इन सब पहलुओं से बाहर निकले, और उन भैरवियों ने भी उन्हें नमस्कार किया, और उन्होंने कहा कि आप सच में देवी के परम भक्त हैं, और आपके ऊपर देवी की ये जो कृपा है, ये हम भी इसको नहीं निकाल पाए। तो कई बार ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। वो तो इतने बड़े मुनि थे, निकल गए, इतने बड़े भक्त थे जो निकल गए, लेकिन आम जनता के लिए बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें होंगी, उठापटक होंगी, आपका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, धन का अभाव आ जाएगा, मतलब किसी भी तरीके से आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा उस शक्ति को संभालने के लिए। वो इधर उधर करती रहेंगी आप।